एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू स्टडी विद सिक्स। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 8 अप्रैल को यूपी टेट का रिजल्ट जारी हो चुका था। उसके बाद अगर मैं बात करूं आज अपने रिजल्ट की, तो देखिए मैंने अपना रिजल्ट शो किया है यहाँ पर। तो मेरे अपर प्राइमरी की बात करूँ अगर पहले मैं, तो अपर प्राइमरी में है मेरे 129 मार्क्स थे मेरे। और अगर प्राइमरी की बात करूँ तो प्राइमरी में मेरे 120 मार्क्स थे। देखिए अगर अब मैं बात करूँ आपको अपने प्लान की, या उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वैसे मार्क्स की बात करें तो बहुत अच्छे मार्क्स तो नहीं कह सकते, लेकिन ये ठीक ठाक मार्क्स में इंक्लूड हो सकते हैं। तो अगर आपको ये जानना चाहते हैं कि मैंने कौन सी बुक से अपनी स्टडी की, कैसे तैयारी की, कैसे प्लान किया अपना, मैंने क्या गोल रखा कितने मार्क्स का, किस तरह से, और कौन सी बुक से मैंने स्टडी की, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको सब कुछ बताऊंगी आज अपनी इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैटर्न की, कि यूपी टेट का पैटर्न क्या होता है। जब तक कि आपको पैटर्न नहीं पता होगा तो आप ये नहीं तैयारी कर पाओगे कि आपको पढ़ना क्या है और पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें होता कैसे कैसे है। तो देखिए यूपी टेट एग्जाम पैटर्न 2022 बाय हाईलाइट। इसमें यूपी टेट पेपर 1 हाईलाइट और यूपी टेट पेपर 2 हाईलाइट। पेपर 1 का मतलब होता है जो आपको प्राइमरी के लिए चाहिए, और पेपर 2 का मतलब होता है जो आपको जूनियर के लिए चाहिए। तो पेपर 1 की बात करें तो ये भी ऑफलाइन होता है, और पेपर 2 की बात करें तो ये भी ऑफलाइन होता है। अब बात अगर करें सब्जेक्ट्स की, तो इसमें 5 सब्जेक्ट्स होते हैं और इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो इसमें सीडीपी होता है, 2 लैंग्वेज होती है, एक लैंग्वेज 1 जो कि हिंदी और एक लैंग्वेज 2। उसमें आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, उर्दू भी ले सकते हैं, संस्कृत भी ले सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या लिया था और वो क्यों लिया था, ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। आगे इसमें मैथ्स होता है और इन्वायरमेंटल स्टडीज होती है। अब पेपर 2 की बात करें तो सीडीपी इसमें भी सेम होता है, लैंग्वेज 1 हिंदी इसमें भी सेम होता है, और लैंग्वेज 2 जो भी आपको सेलेक्ट करनी है वो भी सेम होता है। और नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है इसमें मैथमेटिक्स एंड साइंस। अगर आप मैथ्स और साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पेपर 2 के लिए मैथ्स और साइंस सेलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर आप आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं तो आपको सोशल स्टडीज सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद करें आप एग्जाम टाइम की, तो इसमें भी आपको 2.5 आवर्स मिलेंगे, इसमें भी आपको 2.5 आवर्स मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन इसमें भी 150 होते हैं और इसमें भी 150 होते हैं। हम कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए आगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, एमसीक्यू ही होता है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद टोटल मार्क्स 150 होता है, इसका भी और इसका भी। और आपको 1 करेक्ट आंसर के लिए मिलेगा और 0 इनकरेक्ट आंसर के लिए मिलेगा। इसका मतलब है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ना प्राइमरी में ना जूनियर में। उसके बाद लैंग्वेज की बात करें अगर कि पेपर कौन सी लैंग्वेज में आपको शो होगा, तो वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में शो होगा। उसके बाद सिलेबस इसकी बात करें तो इसमें बेस्ड ऑन सिलेबस फॉर 1 to 5 और इसमें बेस्ड ऑन सिलेबस फॉर क्लास 6 to 7। देखिए पैटर्न में जो वहाँ से हमारा नोटिफिकेशन में जारी होता है उसमें सिलेबस ये लिखा होता है कि 1 to 5 और 6 to 8, पर मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इसमें से आता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको इससे अलग भी क्या क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले अपने सब्जेक्ट से लेकर चलेंगे, तो सबसे पहले हम लैंग्वेज की बात करते हैं। लैंग्वेज 1 हिंदी वो तो लेनी ही पड़ती है सबको, तो हम लैंग्वेज 1 से स्टार्ट करते हैं। यूपी टेट हिंदी प्लान। तो हमारा प्लान क्या होगा, देखिए सबसे पहले आपको, अगर आप हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं तो हिंदी के लिए आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर उठाकर चेक करना होगा इसमें क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। फिर आपको एक शॉर्ट नोट बनाना होगा कि उसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मान लो आपको ये क्वेश्चन मिल गया कि बताओ कि रविंद्र में कौन सी संधि है, तो आप अपने शॉर्ट नोट में लिख लीजिए वहाँ पर संधि, कि आपको संधि टॉपिक करना है। वैसे तो ये सब टॉपिक आपको सिलेबस में मिल जाएंगे, आप एक बार सिलेबस से रीड कर लेना, लेकिन बहुत सी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सिलेबस में है लेकिन वो क्वेश्चन इतने आते नहीं है। तो आपको टॉपिक सेलेक्ट कैसे करना है, आपको टॉपिक ऐसे सेलेक्ट करना है कि आपको अपने प्रीवियस ईयर उठाकर देखना है। तो आप लास्ट 4 to 5 ईयर का देख सकते हैं, उससे आप टॉपिक नोट करिए, एक शॉर्ट नोट बनाइए पहले एक पेज पर कि आपको टॉपिक पढ़ने क्या क्या है। उसमें से संधि हो गया, समास हो गया, और अलंकार हो गया, रचनाएं हो गई। इस तरह से रचनाओं की भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे तैयार करना है। उसके बाद अलंकार हो गया, और बहुत सारे टॉपिक होते हैं हिंदी में, सब कुछ आपको प्रीवियस से नोट करना पड़ेगा। जो जो टॉपिक होंगे उनके शॉर्ट नोट बना लीजिए। और अगर बुक की बात करूँ तो देखो मैंने ल्यूसेंट से तैयारी की थी, और ऐसा नहीं है कि ल्यूसेंट हिंदी शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ना ही है, नहीं भाई, आपको सिर्फ वो टॉपिक पढ़ने हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आपको सिर्फ वो टॉपिक का अपना इसमें से वो वाला चैप्टर खोलना है ल्यूसेंट में से, तो आपको सिर्फ वही चैप्टर पढ़ना है ल्यूसेंट में से। ऐसा नहीं है कि पूरी ल्यूसेंट की हिंदी पढ़ने बैठ गए, ऐसा नहीं है। पूरा ऐसा करेंगे तो आप 1 साल लग जाएगा आपको हिंदी कंप्लीट करने में। तो आपको सिर्फ वही टॉपिक आपको ल्यूसेंट से देखने हैं और आपके फिर वो कवर हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें रचनाएं की, फिर रचनाएं इतनी ज़्यादा होती है, कहाँ तक याद करें हम। तो देखिए अब मैंने बहुत सी अपने नोट्स में ट्रिक्स भी बनाई हुई हैं, और अगर मैं अपने नोट्स की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर आपको मैं एक पहले प्रीव्यू दिखाती हूँ 67 मिनट का। मैं आपको शॉर्ट नोट्स दिखाती हूँ अपने, सिर्फ ये मैंने 2-3 पेज का ही लिया है, आप एक बार देखिए यहाँ पर। उसके बाद तो देखिए आपने यहाँ पर देख रहे हैं आप। उसके बाद देखिए हम स्टार्ट करते हैं ये बात कि आपको रचनाएं कैसे करनी है। रचनाएं की मैंने बहुत सारी ट्रिक्स बनाई हुई हैं, क्योंकि मुझे भी ऐसे याद नहीं होती रचनाएं कौन सी किसकी कभी कैसे याद करें, सब मिक्स हो जाती हैं आपस में। तो मैंने ऐसे रचनाएं की ट्रिक बना रखी है कि एक ट्रिक याद कर लो और उसमें उनका नाम भी आ जाएगा कि वो रचनाएं हैं किसकी। तो अगर आपको इन सब ट्रिक्स का चाहिए तो देखिए ऊपर भी आपको यहाँ पर
शो हो रहा होगा रचनाओं का, और वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी सभी वीडियोस का। और इनसे अलग भी अगर आपको जिस भी रचनाकार का आपको ट्रिक्स चाहिए आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी अपने नोट्स से, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हिंदी आपकी कंप्लीट हो गई तो आपको समझ में आया हिंदी कैसे करनी है। हिंदी आपको प्रीवियस ईयर से पहले टॉपिक उठाना है, शॉर्ट नोट लिखने हैं, उसके बाद आपको सामान्य हिंदी यानी लिस्टेंट की बुक खरीदनी होगी और उसमें से वो टॉपिक कवर करने होंगे, ठीक है। मैं वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगी कि आपको रिवीजन कैसे करना है और क्विज कहाँ से देना है अपने जो आपने जैसे हिंदी की तैयारी कर ली तो उसके बाद आपको क्विज देखना होगा, एमसीक्यू देखने होंगे, कहाँ से करेंगे मैं आपको वो भी आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो चलिए हिंदी कंप्लीट हो गई। अब हिंदी से अलग बात करें अगर हम तो संस्कृत की बात करते हैं। मैंने लैंग्वेज 2 में संस्कृत ली थी। वो क्यों ली थी? अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा ही अच्छी है तो ही आप इंग्लिश लें, वरना मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप संस्कृत लें। वो क्यों, मैं उसका आपको रीजन बताती हूँ। वो इसलिए क्योंकि सम टॉपिक्स आर कॉमन इन हिंदी। बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं संस्कृत के जो हिंदी में कॉमन है। जैसे संधि की बात करें तो संधि दोनों में कॉमन है। आपके अगर आप हिंदी में उसे कवर कर रहे हैं तो संस्कृत में आपकी ऑटोमेटिकली वो कवर हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे टॉपिक हैं ऐसे जो आप संस्कृत हिंदी में करते हैं और संस्कृत में आपके कवर हो जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ संस्कृत में सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले की बात भी नहीं करते, हम ये बात करते हैं सबसे पहले शब्द रूप और धातु रूप। शब्द रूप धातु रूप आप एक कॉपी बना लीजिए और डेली एक एक शब्द रूप याद कीजिए। देखिए मैं आपको अपने प्रीवियस नोट्स दिखाती हूँ, अभी दिखाऊंगी आपको मैं अपने वीडियो का नोट्स का शॉर्ट वीडियो। उसके ये बात समझ में आ गई, आपको छोटी कॉपी बनानी होगी और उसमें शब्द रूप और धातु रूप डेली लिखना है। एक दिन में आपको शब्द रूप याद नहीं होंगे ना आपको धातु रूप याद होंगे, आपको डेली याद करना है। जैसे आज आपने रामा का लिख लिया, याद नहीं करना, उससे नोट्स बनाने हैं, उसके आपको नोट्स लिखने हैं, ठीक है। शब्द रूप की आपने डेली करना है। उसके बाद बात करूँ अगर गिनती की तो गिनती में तो मुश्किल से 1 घंटा लगता है, याद करने में हो जाएगी। उसके बाद आपको माहेश्वरी सूत्र, वर्ण, विचार, प्रत्यय ये सब याद करना होगा। इसका मैं आपको देखूँ आप मेरे नोट्स देख सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए मेरे वाले तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। उसके बाद अगर बात करूँ मैं अनुवाद की तो अनुवाद हुआ या फिर आपका हुआ जो एक्टिव पैसिव होते हैं संस्कृत में, वो सब आपके कब होंगे जब तक आप शब्द रूप धातु रूप याद कर नहीं लेते। तो आप अनुवाद के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना शुरू में। तो सबसे पहले आप ये सब कीजिए संस्कृत में, गिनती, माहेश्वरी सूत्र, वर्ण, विचार, प्रत्यय और संधि, ये सब कीजिए और शब्द रूप धातु रूप आप डेली करते रहिए एक एक, ठीक है। और उसके बाद आपको अनुवाद पर ध्यान देना है, क्योंकि वो तभी होंगे जब आप शब्द रूप और धातु रूप कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको समझाऊं कि अनुवाद कैसे करने हैं या शब्द रूप धातु रूप करने हैं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मैं आपको शब्द रूप धातु रूप याद करने की भी ट्रिक बताऊंगी कि आपको याद कैसे करने हैं, ठीक है। उसके बाद संस्कृत कंप्लीट होता है हमारा। संस्कृत के बाद आते हैं हम, अगर हम इसकी बुक की बात करूँ कि आपको कहाँ से करना है संस्कृत में, तो मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने किसी बुक से तैयार किया था संस्कृत की। मैंने कोई बुक नहीं खरीदी थी। ये मैंने कुछ यूट्यूब चैनल से ही तैयारी की थी, लेकिन मैंने कोई एक मतलब स्पेशल यूट्यूब चैनल से नहीं, जो मुझे जहाँ से अच्छा लगा मैंने वहाँ से अपने नोट्स में इंक्लूड कर लिया संस्कृत को। अगर आप देखें संस्कृत गंगा चैनल से भी मैंने कुछ इंक्लूड किया है, कुछ टीचर अड्डा से, बहुत से चैनल है, एक चैनल की बात नहीं कर सकती, बहुत सारे चैनल से मैंने अपने नोट्स बनाए थे। तो संस्कृत के मेरे ऐसे नोट्स बन गए हैं, अब सुपर टेट होगा तो मुझे एक बार बस वही रिवाइज करने होंगे और मेरी संस्कृत तैयार हो जाएगी। तो उसके बाद स्टार्ट करती हूँ मैं आपको। तो यानी मेन बात ये हो गई कि आपको नोट्स ज़रूर बनाने हैं। आप चाहे कहीं से भी याद करें, आप यूट्यूब चैनल से कर रहे हैं या आप किसी बुक से कर रहे हैं, आपको अपने नोट्स ज़रूर बनाने पड़ेंगे। वो क्योंकि आप उससे आसानी से रिवाइज कर सकते हैं और जो आपने याद किया है आप जब एग्जाम टाइम में एक ही बार रिवाइज करेंगे तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा कि आपने कैसे कैसे पढ़ा था, ठीक है। बुक से याद करने में वो मज़ा नहीं आता। देखो भाई मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं तो नोट्स ही बनाकर करती हूँ। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की। उसके बाद बात करते हैं मैथ्स की। देखिए मैथ्स की बात करूँ अगर हम लेवल 1 की बात करें तो आप उसमें प्रीवियस ईयर में देखेंगे इतने लो लेवल के क्वेश्चन आते हैं कि किसी बुक की ज़रूरत ही नहीं है। 6 to 5 वाला ही बिल्कुल 3 to 5 वाला ही सिलेबस है। लेवल 1 की बात करूँ तो बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। और अगर लेवल 2 की बात करूँ तो लेवल 2 की मैथ्स के लिए देखिए आपको आर एस अग्रवाल की बुक खरीदनी पड़ेगी। ये मैंने तो यही खरीदी थी और उसके लिए भी फिर मैंने ऐसा नहीं है कि पूरी बुक की है मैंने, बिल्कुल नहीं। ऐसी बहुत मोटी बुक आती है आर एस अग्रवाल की, ये होने में तो 1 साल लग जाएगा। आपको प्रीवियस ईयर से टॉपिक नोट करने हैं कौन कौन से टॉपिक पास में आते हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस करना हुआ और परसेंटेज करना होगा, एवरेज करना होगा, ठीक है। इस तरह से आपको शॉर्ट नोट बना लेना है कि मुझे टॉपिक कौन कौन से तैयार करने हैं और फिर वही आपको आर एस अग्रवाल से तैयार करने हैं। और अगर आप लेवल 2 की तैयार करेंगे तो लेवल 1 तो ऑटोमेटिकली खुद तैयार हो जाएगा, आपको लेवल 1 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ भी तैयारी करने की, ठीक है। तो यूपी टेट का समझ में आया, आपको आर एस अग्रवाल से करनी होगी। और ऐसा नहीं है आर एस अग्रवाल की आपको पूरी बुक करनी है, आपको प्रीवियस ईयर बुक से उठाना है, उसमें से नोट करने हैं कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पर। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा ईवीएस। ईवीएस की बात करें अगर तो जो सिलेबस आता है, सिलेबस में ये आता है कि आप एससीईआरटी बुक पढ़िए 3 to 5 लेवल 1 के लिए और 6 to 8 लेवल 2 के लिए। लेकिन मुझे ये काफ़ी नहीं लगता, जिस हिसाब से पेपर बनता है मुझे नहीं लगता कि वो 3 to 5 से एससीईआरटी से आता है। हाँ कुछ क्वेश्चन लगते हैं लेकिन बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एससीईआरटी से नहीं, वो बाहर से ही कहीं से आते हैं, ठीक है। तो आपको उनकी तैयारी कैसे करनी है मैं आपको बताती हूँ। देखिए आपको इसके लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना होगा और इसके लिए भी आपको कैसे तैयार करना होगा। देखिए जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया आपका प्रीवियस ईयर में, इनमें से खरीफ की फसल कौन है, तो यहाँ पर आपने खरीफ पढ़ लिया। अब खरीफ पढ़ लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बस खरीफ तैयार करना है, आप अपने शॉर्ट नोट में लिखिए कि आपको फसलें याद करनी है। रबी की फसल
फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, नकदी फसल, ये चारों फसल आपको तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको इसकी ट्रिक चाहिए तो देखिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक दे दूंगी। उसके बाद बात करूँ, ये क्वेश्चन बेहद आता है ईवीएस में महाद्वीप टॉपिक से, जैसे एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, ठीक है, इसी तरह अफ्रीका महाद्वीप का कौन है। अभी लास्ट की बात करूँ मैं, अगर हमारे पेपर की, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का आया हुआ था। तो इस तरह से आपको इससे ये पता चल गया कि आपको महाद्वीप पढ़ना है। और महाद्वीप की मैंने इतनी अच्छी वीडियो बनाई हुई है अपने नोट्स से कि आपको सारे सातों के सातों महाद्वीप के बारे में आपको एकदम याद हो जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सब, वो भी ट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका भी मैं लिंक उसको आपको उसमें दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप अपने शॉर्ट नोट में लिखिए, पहले रबी, फिर महाद्वीप। अब जैसे ये मानस राष्ट्रीय उद्यान का है, तो इससे आपको पता चल गया कि आपको राष्ट्रीय उद्यान टॉपिक कवर करना होगा। तो आप राष्ट्रीय उद्यान लिखिए अपने शॉर्ट नोटिस में। अब जैसे ये राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो अब आप अपने नोट्स में लिखिए कि मुझे आयु याद करनी पड़ेगी सभी की, कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु की जरूरत होती है, राज्यपाल बनने के लिए कितने की जरूरत होती है, मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी जरूरत होती है। तो मैं आपको ये टॉपिक बता रही हूँ कि आपको टॉपिक पकड़ना कैसे है। आपको प्रीवियस ईयर से ये इस तरह से क्वेश्चन चेक करने हैं और आपको टॉपिक पकड़ के शॉर्ट नोट में लिखना है और उसके बाद उन टॉपिक को कवर करना है। और टॉपिक कहाँ से कवर करना है, तो आप लुसेंट ले सकते हैं, लुसेंट से भी कवर हो जाएगा। और अगर वैसे तो मैंने तो नोट्स बनाए हुए हैं, अगर आप चाहते हैं मैं अपने नोट्स शेयर करूँ तो मैं आपको, आप जिस भी टॉपिक की वीडियो कहेंगे मैं आपकी उस टॉपिक की वीडियो अपलोड कर दूँगी। ठीक है, उसके बाद बात करिए अगर हम नेक्स्ट सीडीपी की। देखिए सीडीपी सबसे बहुत ही ज़्यादा घूमा हुआ सब्जेक्ट हो गया, मतलब इसमें समझ नहीं आता बुक कौन सी ले। तो बुक नहीं इसमें कोई अच्छी समझ में आती है, तो मेरे हिसाब से देखिए जैसे मैंने किया था, मैं आपको बताऊं तो मैंने तो वही किया था, प्रीवियस उठाए और अपने शॉर्ट नोट बनाए, और शॉर्ट नोट बनाने के बाद नोट्स भी बनाए। नोट्स बनाए मैंने अपने और नोट्स कहाँ से बनाए, मैंने बहुत सारे चैनल से बनाए, सिर्फ एक यूट्यूब चैनल से नहीं। मैंने, अगर आप चाहते हैं कि आप आरपी सिंह सर का ले सकते हैं, चंद्र सर का जो पूरी मैराथन होती है आप वो चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कहूँगी कि मैंने चंद्र से तैयारी की है। मैंने बहुत सारे चैनल से, जहाँ से मुझे जो अच्छा लगा, जहाँ से मुझे अच्छा समझ में आया, जहाँ से मुझे डिटेल में मिला, जहाँ से मुझे याद हो पाया, मैंने वहाँ से नोट्स तैयार किए अपने। लेकिन जैसे कि क्वेश्चन की बात करें तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो ये आता है कि ये सिद्धांत किसने दिया है, एक क्वेश्चन ये आता है, एक आपको क्योर दे देते हैं कि ये किसने कहा था। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको यही नोट्स बनाने हैं पहले कि मुझे ये टॉपिक करने हैं और फिर आपको ये टॉपिक कवर करने होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने सीडीपी के भी नोट्स से आप वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बताइए। देखिए एक वीडियो तो मैंने कंप्लीट इस पे अपने यूट्यूब चैनल पे डाली भी हुई है, आप देखिए ऊपर शो होगी, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, सीडीपी कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं क्विज टाइम की। तो किस टाइप की बात करें अगर हम, कि आपको ये सब पढ़ने के बाद तैयारी अपनी चेक करनी होगी कि आपने कितना तैयार किया। तो मैं ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रही हूँ। देखिए आप क्विज के लिए कभी ऐसा मत कीजिए कि बाद में बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं, नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर से कुछ नहीं होता देखने से। और अगर बात करें यूट्यूब चैनल पे जो क्वेश्चन सीरीज पड़ी होती है उन्हें देखने लग जाओ तो उससे भी नहीं होगा। मैं आपको बताऊँ तो मैंने कैसे किया था, मैंने टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन किए थे, जो क्विज वाले ग्रुप होते हैं, इससे बेहद ग्रुप पड़े हुए हैं टेलीग्राम पर। इसमें टेट के क्विज होते रहते हैं, पूरे दिन क्विज होते हैं, टाइम से भी होते हैं कि इस टाइम मैथ्स का, इस टाइम हिंदी का, इस टाइम सीडीपी का। तो आप वो क्विज दीजिए, उसमें आपको क्लिक करना होगा। तो आपको क्लिक करने के बाद पता चलेगा क्या आपका आंसर सही है या नहीं या गलत। तो उससे बहुत अच्छी तैयारी होती है। ऐसे देखने लग जाओ तो ऐसा क्वेश्चन आंसर तो समझ ऐसा लगता है कि हमारे याद हो रहे हैं, लेकिन वो याद नहीं होते। आप क्विज दीजिए, बार उस एक ही क्विज को दीजिए, तो आपको क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो देखिए मैंने तो यही किया था। अगर आप चाहते हैं कि मैं टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाऊं जिसमें मैं क्विज कराऊं, तो आप मुझे जरूर बताइए कमेंट में, मैं जरूर टेलीग्राम पे कैसा ग्रुप बनाऊंगी जिसमें मैं क्विज करा सकूं। ठीक है, तो मेरी बस यही स्ट्रेटजी थी। मेन बात यही हो गई कि आपको टॉपिक कैसे पकड़ने हैं, आपको प्रीवियस ईयर से टॉपिक पकड़ना होगा, आपको पहले शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे कि आपको टॉपिक कौन सा पढ़ना है, उसके बाद आपको नोट्स बनाने होंगे। मैंने तो नोट्स ही बनाए थे, मैं बुक पर बिल्कुल डिपेंड नहीं रही थी। बुक से पढ़ो ठीक है, लेकिन अपने नोट्स जरूर बनाओ। जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखोगे तब तक आपको याद नहीं होगा। पेन के नीचे से अगर कोई वर्ड निकल गया वो आपको जिंदगी भर याद रहता है। तो आप नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, और अगर क्विज की बात करूँ तो आप टेलीग्राम से इस तरह से क्विज दे सकते हैं। तो बस मैंने तो ऐसे ही तैयारी की थी, इससे मुझे 1.5-2 महीने में मेरा कवर हो चुका था। आप ऐसे 15 डेज ले लीजिए कि 15 डेज एक सब्जेक्ट को, 15 डेज दूसरे सब्जेक्ट को। और संस्कृत का शब्दरूप धातुरूप तो आप डेली कीजिए। ठीक है, एक बार शब्दरूप धातुरूप हो गए उसके बाद आप अनुवाद भी कर सकते हैं, एक्टिव पैसिव, पूरी संस्कृत आपके मुट्ठी में हो जाएगी एक बार आपने शब्दरूप धातुरूप पढ़ लिया तो। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की ज़रूरत है, किसी भी ट्रिक्स की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।